जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका वेलकम है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो में आपको मैं EHRA कैलकुलेट करना बताने जा रहा हूं। जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर पढ़ते हैं तो इनकम टैक्स में EHRA की गणना करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। EHRA का मतलब क्या होता है? मकान, पहले HRA, हाउस रेंट अलाउंस, इसको क्या बोलते हैं? मकान किराया भत्ता। ये होता क्या है? हिंदी में भी लिख लो। देखो, सब अच्छे से बढ़िया पढ़ो, एक ही सवाल पढ़ाएंगे लेकिन ढंग से। मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता किसको कहा जाता है? हमने आपको इसके पहले भत्ता अलाउंस के बारे में समझाया है। अलाउंस वह चीज होती है जो नियोक्ता का मतलब होता है मालिक, अपने कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त नगद पैसा देता है। नगद का मतलब होता है यहाँ पर मालिक यानी कि जहां नौकरी करेंगे, मालिक यहाँ की जहां नौकरी करेंगे वो इनको क्या दे रहा है? मकान किराया भत्ता देगा कि पैसा देगा, जाइए पैसा लेकर जाइए और इससे अपना मकान किराए पर ले लीजिए, कमरा किराए पर ले लीजिए, रहिए। मकान किराया भत्ता मतलब क्या होता है? नियोक्ता का मतलब होता है मालिक, ठीक है। नियोक्ता का मतलब होता है मालिक। मालिक अपने कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त जो नगद पैसा देता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भत्ता। और भत्ता किसी विशेष उद्देश्य के लिए जाता है कि कमरा ले लीजिए, कमरा ना। और EHRA हमारा क्या होता है? आंशिक। आंशिक का मतलब होता है पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट। कुछ इसमें कर योग्य होता है, कुछ इसमें कर मुक्त होता है। तो हम आपको सूत्र बताना चाहते हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सूत्र क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है इसका EHRA का? कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल EHRA। EHRA का मतलब क्या होता है? कर योग्य मकान किराया भत्ता। कर योग्य का मतलब मिलता तो बहुत कुछ है लेकिन कितना टैक्सेबल होगा, कितने पर टैक्स लगेगा और कितने पर टैक्स नहीं लगेगा। हमें टैक्सेबल से मतलब रखना है। तो सूत्र पहले लिखिए अपनी कॉपी में, पहले सूत्र लिख लीजिए। आपको लिखना है HRA, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। यहां पर क्या लिखना है? HRA रिसीव्ड मतलब मकान किराया भत्ता कंपनी की तरफ से, मालिक की तरफ से जो मिलेगा। उसके बाद अथवा लिखना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो रेंट पेड किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हमको मालिक दे, जो हम नौकरी करने जाएं, आप नौकरी करने जाएं, तो आपको मिले 10,000 रुपया महीना ना, या 8,000 रुपया, 4,000 जो मिले। एक महीने का दिया रहेगा तो 12 से गुणा कर देंगे, जितना महीना का मिलेगा ना। रेंट पेड हो सकता है 10,000 रुपया महीना हमको मिले और मकान हम जो किराए पर ले वो 12 का हो या 8 का भी हो सकता है। जो रेंट पेड किया जाएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा, 10% ऑफ सैलरी यहाँ लिखा जाएगा। पूरी बात समझिएगा, पूरी वीडियो को देखेगा जो वही समझ पाएगा। अब आपको बताना चाहते हैं 40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। मतलब कि दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में अगर हाउस है, मकान है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में अगर मकान है तो क्या परसेंट लगेगा? 50%। और अदर इंडिया में है तो 40% लगेगा। इसको याद रखिएगा।
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है तो कहाँ लगेगा 50%, और अदर इंडिया में है तो क्या लगेगा 40%। 40% निकाल के लिखा जाएगा। भैया तीनों में जो कम होगा, याद रखना, तीनों में जो कम होगा, लेस, जो कम होगा वही होता है एग्जेम्प्ट। तीनों में जो कम होगा वही होगा एग्जेम्प्ट, मतलब होता है कर मुक्त, तीनों में जो कम होगा। और टैक्सेबल, टैक्सेबल एच आर इक्वल टू रिसीव्ड एच आर ए माइनस एग्जेम्प्ट एच आर ए। जितना एच आर ए रिसीव होगा उसको यहां लिखा जाएगा, उसमें से जितना एग्जेम्प्ट होगा उसको यहां लिखा जाएगा, तो टैक्सेबल आ जाएगा। इसको लिखिए। आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा, हमारे पास जो बुक है, हर एक बुक हम तो पढ़ाते हैं, डॉक्टर पीके जैन, आर के त्यागी की बुक का हम क्वेश्चन यहाँ बताने जा रहे हैं। ठीक है, कहा गया है इसमें हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ लेंगे। और मैं बता दूं, पेपर में नियम कानून, क्वेश्चन को लगाते समय नियम कानून सब वही होगा, सॉल्व ऐसे किया जाएगा। हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं एचआरए। एचआरए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। नियम मैंने पहले से ही लिख दिया है, एचआरए रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अथवा 40%, 50%, सब कुछ बता दिया है। आपके पास एक बुक है डॉक्टर पीके जैन, आर के त्यागी में, कहता है कि निम्न दशाओं में मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि मालूम करना है, कंप्यूट करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट हाउस रेंट अलाउंस का टैक्सेबल अनाउंस, मतलब मिलने को तो चाहे जितना मिले लेकिन कितना टैक्स लगेगा। कहा गया है दिल्ली में है, हाउस कहाँ है इनका, दिल्ली में है। राहुल को सैलरी कितना मिलती है, 3000 रुपया प्रति माह। महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस 250 रुपया पर माह। ठीक है, कमीशन 2%, 1 लाख रुपए का सेल किया है 2% कमीशन मिलता है। बोनस 1 माह के बराबर का मतलब होता है जितना 1 माह में सैलरी मिलेगी उतना साल भर में बोनस मिलेगा। मकान किराया भत्ता देखो 1000 रुपया प्रति माह। किराया चुकाया मतलब रेंट कितना पेड किया, 800 रुपया पर माह। ध्यान दीजिएगा, एचआरए रिसीव्ड कितना हुआ, 1000 गुणे 12, एचआरए कितना रिसीव हुआ, 12,000 रुपया। 1000 रुपया महीना, 12 महीने का, जितना एचआरए रिसीव होगा आंख मूंद के यहां लिख देना है आपको, और कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। दूसरा, रेंट पेड, कितना रेंट पेड कर रहे हैं, 800 रुपया महीना। 12 महीने का कितना पेड कर देंगे, 12 महीने का पेड कर देंगे 9600, 12 अट्ठे 96, 9600 रुपया पूरे साल भर का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। याद रखना, मिला जो मिलेगा उसको आप यहां लिखेंगे, जो पेड किया जाएगा उसको कहां लिखेंगे, उसको यहां लिखेंगे जितना पेड कर रहे हैं। याद रखना, कहता है 10% ऑफ सैलरी, यहां पर मेन रोल होता है सैलरी का। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है मीनिंग ऑफ सैलरी। याद रखना, जब भी एचआरए का कैलकुलेशन होगा तो सैलरी में क्या क्या शामिल किया जाएगा, 10% बोला है ना, तो आपको लिखना है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब सेवा शर्तों के अधीन। ठीक है, डीएस डियरनेस सैलरी, कमीशन, यही 4 चीज जोड़ा जाता है हमेशा। इन सभी चारों चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आता है, सैलरी निकल के आता है। याद रखना हमारी बात को, 4 चीजें, बोनस दिया हो और कुछ दिया हो तो और कुछ नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ 4 चीजें। तो याद रखना, ये 4 चीजें सैलरी में जोड़ी जाती हैं। तो इनको सैलरी कितना मिलती है, राहुल को सैलरी मिलती है 3000 रुपया महीना। ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत जरूरी है, चीज बहुत जरूरी है। 3000 रुपया महीना, 12 महीने का, 12 3 36,000। डियरनेस अलाउंस कितना रुपया है, 250 रुपया महीना। डियरनेस अलाउंस क्या है, 250 रुपया महीना। याद रखना, डियरनेस अलाउंस 250 रुपया महीना, 12 महीने का कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। ये चीज नहीं दिया है। कमीशन दिया है 1 लाख की बिक्री, 1 लाख की बिक्री पर कै % कमीशन बोला है, 2% बोला है। जय परसेंट बोला, बिक्री इतने का किया
2%, कितना हो जाएगा 2000। सैलरी जो चाहे 40% निकालना हो, चाहे 50% निकालना हो, चाहे 10% निकालना हो, क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे, सिर्फ 4 चीजों को हम खोजेंगे। बेसिक सैलरी 3000 रुपया महीना, 12 महीने का 36,000। 250 रुपया महीना डीए 3000। डीएस डियरनेस सैलरी का मतलब होता है महंगाई वेतन नहीं दिया है। कमीशन 1 लाख की बिक्री पर 2% कमीशन। तो आपको ध्यान देना है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको जोड़ लो। 36 3 39 2 41,000। 41,000 का 10%, 4100। 41,000 का 10% कितना हो जाएगा 4100 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, 50% आप सैलरी वाला नियम लगेगा कि 50%। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में है तो कितना लगेगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में है तो 50% लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 50% लगेगा तो दिल्ली में है इनका मकान, तो सैलरी कितना 41,000। 41,000 का 50% 20,500। अब देखो तीनों में कम क्या है, तीनों में कम क्या है, तीनों में ए सब नहीं देखना है आपको। ए माइनस, सॉरी अभी माइनस नहीं किया गया, यहाँ माइनस करो। 9,600 में 4100 माइनस कर दो। 9,600 में 4100 माइनस कर देंगे तो 5500 में देखो 1,000 रुपया महीना मिला। मैं बार बार समझाऊंगा, 1000 बार समझाऊंगा, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक समझाऊंगा। बहुत सारे बच्चे बाद में देखेंगे तो बार बार वही चीज बता रहे हैं, उससे नहीं मतलब। 800 रुपया महीना पेमेंट किया, 12 महीने का 9,600 रुपया, 4100 रुपया क्या हुआ, कहां से आया, सैलरी का। सैलरी में यही 4 चीजें जोड़ी जाती हैं, हमेशा याद रखना। आगे क्वेश्चन मिलेगा, आगे याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना। ठीक है, माइनस कर दो, कर दिया 5500 आया। 50% लगेगा कि 40%, दिल्ली मुंबई चेन्नई का कोलकाता में है तो 50%। 50% कितना होगा 41,000 का, यही निकालेंगे आधा 20,500। तीनों में कम क्या है, 1 2, तीनों में फाइनल वाला, फाइनल करने के बाद ये नहीं, ये तो माइनस कर दिया गया। फाइनल करने के बाद तीनों में कम क्या है, तीनों में कम है 5500। तीनों में कम है 5500। जितना कम होता है वही एग्जेम्प्ट होता है, वही कर मुक्त होता है ना। एग्जेम्प्ट का मतलब कर मुक्त, जितना तीनों में जो कम होगा। ठीक है, मिला कितना है, मिला है हमको 12,000। 12,000 में 5500 कम है तो कितना टैक्सेबल होगा, 12,000 5500 माइनस कर दो, 6500 रुपया टैक्सेबल होगा। याद रखना, अभी और आगे पढ़ेंगे और आगे लगाइए। पूरी वीडियो को बने रहना पड़ेगा, हमारे लिए नहीं बने रहना है, जिसको पढ़ना है उसके लिए बना रहना है। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं, जिसकी इच्छा चाहे जा सकता है। 1,000 रुपया 12 महीने का मिला, पेड किया। 10% मैंने बोला सैलरी का। 50% क्यों लगाया गया, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में तो 50%। तीनों में से जो कम होगा, तीनों में से कम 5500 एग्जेम्प्ट होगा। मिला 12,000, 12,000 में 5500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल कितना हो जाएगा 6500। अब अगला देखिए, इसमें कई क्वेश्चन दिए हैं, एक नहीं दिया है। बी सी डी ई एफ, एफ तक दिया है, एफ तक पूरा बताएंगे। वही नियम हम फिर लिखते हैं, हमको याद है, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है, 2-4 क्वेश्चन लगाओगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा या चारे, मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता लिखना है रिसीव्ड। ये चारे रिसीव्ड के बाद अथवा क्या करना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अथवा चाहे 40%, 50% ऑफ सैलरी। 50% कब लगेगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में है तब 50% लगेगा। ठीक है, तो आपको हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में हम आपको बताना चाहते हैं, कुमारी स्वाति लखनऊ में है, लखनऊ में है तो क्या परसेंट लगेगा 40% लगेगा। कुमारी स्वाति लखनऊ में एम्प्लॉई है, इनको सैलरी मिलती है 4,000 रुपया महीना, डीए महंगाई भत्ता मिलता है 200 रुपया महीना, बोनस, बोनस की कोई चर्चा यहाँ नहीं की जाएगी, याद रखिएगा, बोनस का यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, मकान किराया भत्ता हाउस रेंट अलाउंस 1500 रुपया महीना मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है 1500 रुपया महीना, 12 महीने का कितना मिलता है 18,000। 1500 रुपया महीना, 12 महीने का कितना मिलता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लीजिए हमसे कहीं जोड़ घटाव गुणा भाग करने में गलती हो जाती है तो इतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, जहां तक है 18,000 मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे 1500 रुपया महीना मकान किराया भत्ता हमको मिलता है। हम पेड कितना करते हैं, पेड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, देखो भुगतान करने के लिए बोला है, चुकाने के लिए बोला है, कितना 1,000 रुपया महीना। तो रेंट कितना पेड किया 1,000 रुपया महीना, 1,000 गुणे 12, 12,000 रुपया। ठीक है,
10% ऑफ सैलरी, यहां पर लोग अटक जाते हैं। 10% ऑफ सैलरी में हम आपको बताना चाहते हैं, आपको कुछ चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। वो चीज कौन सी होगी? मैंने 4 चीजें बताई, याद रखना हमेशा जिंदगी भर के लिए। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डियरनेस सैलरी और कमीशन, 4 चीजें आपको हमेशा जोड़ देनी है। क्वेश्चन नंबर देखिए, बोला है 4,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया महीना वेतन मिलता है, 4,000 गुणे 12, 12 चौकवा 48,000 रुपया। महंगाई भत्ता कितना मिलता है? 200 रुपया महीना, 200 गुणे 12, 12 दूनी 2400 रुपया। ये चीज नहीं दिया है। कमीशन की बात होगी, कमीशन नहीं दिया है। बोनस की बात होगी, बोनस दिया है, लेकिन बोनस इसमें नहीं लिखते हैं। याद रखना, यहाँ कैलकुलेट करते समय नहीं लिखते हैं, पूरी सवाल लगाई जाएगी तो वहां टैक्सेबल में लिखा जाता है। याद रखना 10% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा? 50,400। ध्यान दीजिएगा, 10% ऑफ सैलरी में 50,400, 50, 40, 10% आएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है। कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में तो क्या परसेंट वाला नियम लगेगा? लखनऊ में है तो 40% वाला नियम लगेगा। याद रखिएगा, लखनऊ में है तो कितना लगेगा? 40% वाला नियम लगेगा। 6,960 रुपया, इसी का 40%, 6,960 रुपया 40%, इसी चीज का निकाला जाएगा। इसी चीज का 10% यहाँ लिखा जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में नहीं है, 50% नहीं लगेगा, 40% लगेगा। याद रखना। अब घटा लो, 12,000 में 5,040 घटा लीजिए। 12,000 में आपको 5,040 घटा लेना है। 12,000 में 5,040 आपको घटा लेना है। 20 कितना आएगा? 6,000, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, 20,160 आएगा। यहाँ पर 40%, 20,160, 6,960 आ जाएगा। याद रखिएगा, तो याद रखना, ये घटाएंगे 6,960 आएगा। ये 40% इसी चीज का निकाला जाएगा, इसी चीज का 40%। इसी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है तो 50, अदर जगह है तो 40। तो तीनों में कम आपको क्या दिख रहा है? तीनों में कम यही चीज दिख रहा है। याद रखना 6,960, तीनों में कम दिख रहा है 6,960। तो आपको लिखना है टैक्सेबल एचआरए इक्वल टू रिसीव्ड एचआरए माइनस एग्जेम्प्ट एचआरए। टैक्सेबल एचआरए कितना है? रिसीव कितना है? रिसीव है 18,000। एग्जेम्प्ट कितना है? एग्जेम्प्ट तीनों में कम क्या है? 1, 2, 3 में कम 6,960 एग्जेम्प्ट है। 18,000 में 6,960 आपको घटा देना है, आपका आएगा 11,040। ये आपका टैक्सेबल आ जाएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं सी। ठीक है, सब कुछ बताएंगे आगे। जब हमारे पास सी का मामला आता है तो इसमें सी वाले में देखिएगा, दीपक सिंह चेन्नई में काम करते हैं तो यहाँ 50% लगेगा। 40% पहले हटा दे रहे हैं, याद रखना 50% लगेगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको क्या मिलता है? 8,000 रुपया महीना वेतन मिलता है। महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन, मतलब डीए मिलता है 1,000 रुपया महीना। प्रति माह बोनस मिलता है 10,000 रुपया। कमीशन 8% की दर से 5 लाख की बिक्री करेंगे, 5 लाख पर 8%। एचआरए मकान किराया भत्ता कितना मिलता है? 2,000 रुपया। एचआरए जो बोला है, चुकाया कितना? 800 रुपया। याद रखना, जो मिलेगा 2,000 गुणे 12, 12 दूनी 24,000। रेंट पेड 12 9600। याद रखना 800 रुपया महीना। 10% ऑफ सैलरी पर बच्चे अटक जाते हैं। यहीं पर हम आपको समझाना चाहते हैं सैलरी में क्या क्या जोड़ा जाता है। किताब में देखिए यही 4 चीज, किताब में तो बहुत सारी चीज दिया होगा। 8,000 रुपया महीना दीपक सिंह, 8,000 गुणे 12, 12 96,000। इसको वर्किंग नोट पे लिखना नीचे आपको। उसके बाद आपको क्या लिखना? 1,000 रुपया महीना क्या लिखना है? डीए। सेवा शर्तों के अधीन होगा तभी लिखना 1,000 रुपया महीना 12 महीने का, इसमें डायरेक्ट लिख दे रहे 12,000। ये चीज नहीं दिया है। कमीशन 8 लाख की बिक्री दी गई है, 5 लाख की बिक्री दी गई है, 8%। 8 पंचे 40,000। इन सबको आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इन सबको आप क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 12 96, 12,000, 8 40,000। ठीक है, आ जाएगा 1,48,000। 1,48,000। 1,48,000 का 10%, 14,800। क्या परसेंट लगेगा? चेन्नई में, चेन्नई में है तो 50%। 1,48,000 का 50%, 1,48,000 का 50% निकाल लो 74,000। तीनों में कम क्या है? तीनों में घटाने के बाद पता लगेगा। देखो भैया, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है नील, माइनस में आ रहा है क्या? नील। ठीक है ना, नील आ रहा है
तो आपको ध्यान देना है, माइनस करने पे क्या आ रहा है, नील आ रहा है ना, तो आपको ध्यान देना है टैक्सेबल के लिए क्या होगा, कितना मिला है 24,000, कम क्या है नील, यानी कि जितना मिला है उतने पर देखो आंसर दिया है, 24,000 रुपया टैक्सेबल दिया हुआ है। सी में देखो, मतलब कि तीनों में ये माइनस में आ रहा है तो माइनस में नहीं लिखना है, नील लिख देना है, ठीक है। नील लिखने के बाद तीनों में कम क्या है, तीनों में नील कम है, मिला 24,000, एग्जेम्प्ट नील, उत्तर आ गया। नील का मतलब जितना मिला उतना टैक्सेबल। अब आपको डी बताने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है डी। डी में क्या कहता है, डी में कहता है रजनी सेठ एक कंपनी में नौकरी करती है ना, 1 अप्रैल को इनको नौकरी मिलती है, प्रीवियस ईयर में 10,000 पर मंथ इनको सैलरी, डियरनेस अलाउंस 2,000 रुपया महीना, बोनस 10,000 रुपया साल भर का, या चारे 1,500 रुपया प्रति माह। और उसके बाद इसमें कह रहे हैं अपने मकान में रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मकान में रहता है, अपने हाउस में रहता है नौकरी करते समय, तो याद रखना, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करते समय अपने मकान में रहता है ना, अपने मकान में रहता है, अपने हाउस में रहता है, डी में देखिएगा रजनी अपने हाउस में रहती है डी में, तो इनको यह चारे कितना मिलता है, किताब में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, टैक्सेबल यह चारे, इनका उत्तर कितना आ जाएगा, जितना मिलेगा। अगर कोई मकान, कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है नौकरी के दौरान, अपने घर से ही नौकरी करता है, तो यह चारे जितना भी मिलेगा पूरा टैक्सेबल होगा। यह चारे इनको डी में कितना मिल रहा है, 1,500 रुपया महीना, कितना हो जाएगा 18,000 रुपया पूरा टैक्सेबल, मतलब जितना मिलेगा उतना पूरा टैक्सेबल। देखो 18,000 उत्तर भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको हम आगे बताना चाहते हैं, आपको हम बताना चाहते हैं ई। ई में कहता है तनुश्री एक कंपनी में विक्रय प्रतिनिधि है, मतलब सेल मैनेजर है, ठीक है, सेल मैनेजर है, रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं। इनको 10,000 रुपया महीना सैलरी मिलती है, महंगाई भत्ता डीए मिलता है 2,000 रुपया महीना, बोनस मिलता है 10,000 रुपया साल भर का, या चारे मिलता है 1,500 रुपया महीना, स्वयं के हाउस में रहती है। याद रखना डी में क्या कहता है, ए भी, सॉरी सॉरी गलत पढ़ दिए गलत पढ़ दिए, कोई किराया नहीं चुकाया, सॉरी, फिर से कहते हैं मिस्टर तनुश्री वर्किंग अ सेल रिप्रेजेंटेटिव, सी रिसीव्ड 10,000 पर मंथ सैलरी, डियरनेस अलाउंस 500 रुपया पर मंथ, सी लिव इन आगरा, डिड नॉट पे एनी हाउस रेंट, सी आल्सो रिसीव्ड 800 पर मंथ हाउस रेंट अलाउंस, 800 रुपया महीना इनको एचआरए मिलता है। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना है, डी वाले में क्या करना है, ई वाले में, ई वाले में, ई वाले में ऐसे लिख लो जानकारी के लिए, एचआरए रिसीव्ड अथवा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अथवा 40%, 50% ऑफ सैलरी। भैया इनको कितना मिलता है पहले देख लो, इनको मिलता है कितना एचआरए, 800 रुपया महीना। तनुश्री को कितना मिलता है, 800 रुपया महीना मिलता है एचआरए, कोई किराया नहीं भुगतान करती, 800 गुरे 12, रेंट इन्होंने कितना पेड किया है, आगरा में रहती हैं, कोई रेंट इन्होंने नहीं पेमेंट किया है ना, कोई रेंट इन्होंने नहीं पेमेंट किया है, तो जितना इनको मिल रहा है उतना टैक्सेबल होगा। याद रखिएगा जितना इनको मिल रहा है उतना टैक्सेबल लिख देना आपको, ठीक है, खुद, ठीक है, जितना मिल रहा है उतना टैक्सेबल होगा। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद ई के बाद एफ है। एफ में कहता है गौरव कोलकाता में एक विक्रय मैनेजर है, सेल मैनेजर है, 10,000 रुपया महीना सैलरी मिलती है, डीए मिलता है 2,000, 50% सेवा शर्तों के अधीन, बिक्री पर 5% कमीशन, गत वर्ष में बिक्री 2 लाख, 2,000 रुपया प्रति माह एचआरए इनको मिलता है, 1,500 रुपया पेमेंट किया है एचआरए। ध्यान दीजिएगा एफ में एचआरए मिलता है 2,000 रुपया महीना, 12 महीने का 24,000, 1,500 रुपया महीना पेमेंट करते हैं, 1,500 महीने का 18,000, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या दिया है याद रखना थोड़ा से, सैलरी में दिया है इनका 10,000 रुपया महीना, 1,20,000। डीए इनको मिलता है कितना, 2,000 रुपया महीना, लेकिन 50% ही लिखा जाएगा क्योंकि 1,000 रुपया महीना माना जाएगा, क्योंकि यहाँ डीए अंडर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेवा शर्तों के अधीन होगा, वही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या गया, कमीशन, बिक्री की 2 लाख का 5%, 10,000,
1,42,000। 1,42,000 का 10%, 14,200। क्या परसेंट लिखना है आपको? यहां पर लिखना है, क्या परसेंट लिखना है? कहाँ है? कोलकाता में ना 50%। 1,42,000 का 50% कितना हो जाएगा? 1,42,000 का 50% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 71,000 रुपया। 18,000 में से 14,200 माइनस कर दो। 18,000 में जब 14,200 आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 3,800। तीनों में से कम क्या है? 3,800। टैक्सेबल एच आर इक्वल टू रिसीव कितना हुआ है? 24,000। एग्जेम्प्ट कितना है? 3,800। तीनों में से जो कम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा आपका, आंसर कितना दिया? 20,200। घटा लेना इसको, हाँ 3,800 घटा दोगे तो 20,200 आ जाएगा। इसके बाद अभी एक और है जो हम आपको बता देना चाहते हैं। एचआरए वाला काम खत्म हो जाएगा आप लोग का, हम लोग का एचआरए वाला जब काम खत्म हो जाएगा तो अगला जो दूसरा कोई शुरू होगा, ठीक है, एंटरटेनमेंट वाला। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर एक क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको लिखना है एचआरए रिसीव्ड और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, अथवा 40%, 50% ऑफ सैलरी। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका मतलब एचआरए का कह रहा है बेसिक सैलरी 1 साल का इनको मिलता है 3,000 पर एनम, एचआरए 50,000 रुपया पूरे साल का मिलता है। रेंट कितना पेड किया है? रेंट पेड किया है 40,000 रुपया। 10% ऑफ सैलरी, सैलरी कितनी मिली है? 3 लाख का 10% निकाल दो बस, 10,000 बचेगा। 50% लगेगा, कहाँ है इनका हाउस, कहाँ है? कुछ नहीं दिया है। 3 लाख का 40, 4 3 12, 1,20,000। तीनों में कम क्या होगा? 10,000। मिला 50,000, तीनों में कम क्या है? 10,000। टैक्सेबल कितना होगा? 40,000। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद अगला बताइए।